फ्रेंड्स, जानेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी असिस्टेंट लोग को पहले आदि एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रतिरोध का। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। मात्रक याद होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मात्रक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये सब पॉइंट्स मतलब काफ़ी ध्यान देने। कहीं पे अगर देखो सेंटीमीटर दिए है पेपर में, जब तक आपको क्लियर नहीं है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, जब तक आप सही नहीं लगा सकते थे। इसलिए प्रैक्टिस लिख कर देख कर कई बार करें, तभी आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स राइट होगा। संवेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m एवं उसके वेग v के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग याद रखें फ्रेंड्स, क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग p बराबर द्रव्यमान m गुणे वेग होता है। तो याद रखें, संवेग p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कूलाम। देखो विभवांतर का मात्रक याद रखें क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत आवेश कूलाम, ताप केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम। फिर एक बार रिपीट करो, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत आवेश का कूलाम, ताप का केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये दूरी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखें। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो एक पारसेक बराबर याद रखें 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर। डी से इसे व्यक्त करते हैं। लेंस की शक्ति पी बराबर 1 फोकस दूरी, ये इसका फार्मूला है। लेंस की शक्ति पी बराबर 1 फोकस दूरी। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कह रहा है कि इसमें जो है किसकी कोई दाब घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। जैसे लंबाई का लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं। जैसे दाब का क्या होता है? याद रखें, प्रेशर। दाब का पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घनत्व को किलोग्राम, घनत्व का किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। देखो पेपर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि चुंबकीय फ्लक्स की हेनरी होगा, वेबर होगा। तो याद रखें, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। विद्युत धारा की याद रखें फैराड। स्वप्रेरक तो हेनरी। दाब का पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की एसआई एम्पियर हो जाएगी। प्रतिरोध की ओम किसका है? तो ओम याद रखें प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? बल, संवेग, घनत्व, अपेक्षिक घनत्व। तो याद रखें, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का किलोग्राम हो जाएगा प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किन युग्म की इकाइयाँ समान नहीं हैं? देखो बल और दाब की जो इकाइयाँ समान नहीं। कार्य एवं जैसे ऊर्जा, देखो जैसे कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में, किन युग्म की इकाइयाँ, इसमें कह रहा समान नहीं है। तो कार्य एवं ऊर्जा की समान है, चाल एवं वेग का समान है, दूरी एवं विस्थापन का समान है।
ठीक है। तो कभी जब ऑप्शन कभी कभी पूछ लेता है किन इकाई, जैसे किन युग्म की इकाइयाँ जो है समान है, चाल एवं वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कार्य ऊर्जा का जूल न्यूटन मीटर, दूरी एवं विस्थापन का क्या होता है मीटर, इनकी इकाइयाँ क्या है समान है। बल का SI जो मात्रक होता है न्यूटन हो जाएगा, दाब का SI मात्रक जो है पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन युग्म की SI इकाइयाँ जो समान है, तो कार्य देखो यहाँ पे कह रहा है किन युग्म की SI इकाइयाँ जो समान है, तो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई जो होती है फ्रेंड्स समान होती है, याद रखें। बल का न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो मोल का। किसका? मोल का। पदार्थ की मात्रा मोल, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हर्ट्ज पावर जो है किसके बराबर होता है, तो याद रखें, देखो फ्रेंड्स इसमें आप कोई विकल्प नहीं, आप याद रखें 746 वाट। कितना? 746 वाट। एक हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट होता है। बड़ी मशीनों की शक्ति को क्या कहा जाता है? हॉर्स पावर कहा जाता है। बड़े बड़े कारखानों में जो मशीनें लगी होती हैं, तो हॉर्स पावर जो 746 वाट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता है, तो ये आप याद रखें 1 किलो वाट हावर्स बराबर कितना होता है, डायरेक्ट आप याद रखें 3.6 इंटू 10⁶ जूल, याद रखें 3.6 इंटू 10⁶ जूल, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक मीटर की पावर -1, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूटन, इसे प्रश्न पूछेगा, एक न्यूटन बराबर देखो क्या होता है। अब अगर आपको क्लियर नहीं है कि 1 किलोग्राम 1 मीटर, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर की पावर -2। देखो ये जब -1 -2 जब तक आपका क्लियर नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखें एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पीको मीटर जो है किसके बराबर होता है, तो 10⁻12 मीटर के बराबर है। तो ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पीको, 10⁻15 फैक्टो, 10⁻18 एटो। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय जो है आर्द्रता मापने में। हाइड्रोमीटर में द्रव का अपेक्षिक घनत्व। देखो याद रखिए, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापने में। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। वोडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने में। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने में। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में। स्पीडोमीटर जो है वाहनों की गति नापने में, टैकोमीटर वायुयान की गति, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु की किस गति को मापने के लिए जो है, वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वायु की गति के लिए एनीमोमीटर। एमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता। यूडोमीटर से वर्षा मापने में। एनीमोमीटर वायु की गति। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य में होता है, तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, याद रखें, केवल परिणाम होता है। कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो राइट आंसर इसका जो है, बाकी दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं केवल, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। सदिश राशि का उदाहरण है, तो आदिश राशियाँ सदिश राशियाँ आनी चाहिए फ्रेंड्स। सदिश राशि जो हो जाएगा वेग है। सदिश ऐसी भौतिक राशि जिनमें मात्रा, परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होते हैं, जैसे बल, भार, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि क्या है, सदिश राशियाँ हैं। कौन सी अदिश राशियाँ हैं, तो देखो अदिश राशियाँ को ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल, याद रखें, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो चाल, घनत्व, द्रव्यमान, कार्य, आयतन, शक्ति आदि। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखना, याद रखना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। अभी एक आएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो आगे देखते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है, याद रखें, एक अदिश राशि। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि। इसका SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये भी याद रखें। कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके कारक पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान क्या है, समान रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य कहलाता है, तो कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर W बराबर FD। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा नहीं होती है। कार्य क्या एक अदिश राशि है, इसमें इस कारण इसमें केवल मात्रा जो परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यहाँ पे वहाँ पे पूछा था कार्य करने की क्षमता, तो क्या किए थे, ऊर्जा। तो यहाँ पे कह रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो याद रखें शक्ति कहते हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।